आप सभी ने गज़लें सुनी, कविताएं सुनी, शायरियाँ सुनी, उस पर मैं थोड़ा विराम लगाना चाहूँगा और मैं आप सभी के सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी की रचना मैंने 2017 में की थी। इसकी उम्र 7 साल हो गई है। कहानी का शीर्षक है कोयली। ध्यान से सुनिएगा। मैं लगातार उसकी आंखों को घूर रहा था और उसकी गहराई में खुद को खो देने की कोशिश कर रहा था। जितना गहरा मैं उन आंखों में देखता, वो आंखें मुझसे उतनी ही दूर चली जा रही थी। आपको बोरियत महसूस होगी, लेकिन मैं पंक्तियां दोबारा दोहराऊंगा। मैं लगातार उसकी आंखों को घूर रहा था और उसकी गहराई में खुद को खो देने की कोशिश कर रहा था। जितना गहरा मैं उन आंखों में देखता, वो आंखें मुझसे उतनी ही दूर चली जा रही थी। गर्मियों की छुट्टियों के दिन थे। मुझे अपने अंकल आंटी के आए हुए 2 दिन बीत चुके थे। उनके एक लड़का और एक लड़की है। सुबह जल्दी उठकर हम खेतों में घूमने जाते, घर आकर दूध दही छाछ के साथ पेट भर खाना खाते, दोपहर में कूलर के सामने मस्त सोते और शाम को सभी आंगन में बैठकर घंटों बातें करते। कभी कभी तो बातें करते हुए रात के 11 तक बज जाते। ये हमारी दिनचर्या थी। घर ठेठ देहाती था, इसलिए आंगन मिट्टी का ही बना हुआ था। उस आंगन के दूर कोने में एक गाय बैठी रहती थी, जिसे सब कोयली कहते थे। जाहिर सी बात है, उसका ये नाम उसके काले रंग की वजह से पड़ा। मैं जब से यहाँ आया था, तब से कोयली की खूब सेवा होते देख रहा था। दिन में अंकल आंटी को 20 बार उसका जिक्र करते सुन लेता था। जरूर कुछ बात तो थी। धीरे धीरे मुझे पता चला कि कोयली ने 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं है। वो दिन भर अपने खूंटे के इर्द गिर्द घूमती और रंभाती। गला सूखता तो एक आध बार पानी जरूर पी लेती, लेकिन आज कोयली ने पानी भी नहीं पिया था। शाम को जब सभी आंगन में बैठे बातें कर रहे थे, तो मैंने कोयली की ओर देखा, जिसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा गले तक आ रही थी। तो मैंने हंसी मजाक करते हुए अंकल आंटी से पूछ लिया कि ऐसा क्यों कर रही है, इसका ऐसा करने की वजह क्या है। तो आंटी ने बताया कि मैं जिस दिन यहाँ आया था, उससे 1 दिन पहले से कोयली ऐसा कर रही है। जो दूध दही छाछ हम खा रहे हैं, वो भी डेयरी से लाया जा रहा है। कोयली ने दूध देना भी बंद कर रखा है। इससे पहले कि बातें पूरी हो पाती, अचानक ही आंधियां चलने लगी, जो कि गर्मियों में अक्सर चला करती है। इसलिए हम सभी अपने अपने कमरों की ओर दौड़े और सो गए। कोयली के ऐसा करने की क्या वजह होगी, ये सोचते सोचते मैं भी सो गया। रात तकरीबन 3 बजे मेरी आँख खुली। मैंने देखा कमरे की लाइट चालू है। अंकल अपने बिस्तर पर नहीं है। मुझे लगा शायद वो पेशाब करने गए हों, इसलिए करवट बदलकर मैं वापस सो गया। सुबह अपने निश्चित समय पर मैं उठा। मैं बाहर आकर देखा कि दरवाजे के पास एक गाड़ी खड़ी है, जिसके पास अंकल आंटी, ड्राइवर और मज़दूर हैं, जिनके वस्त्र बता रहे हैं कि वो ड्राइवर और मज़दूर हैं। मैं उनके पास गया तो मैंने देखा कि कोयली ज़मीन पर अकड़ी हुई लेटी है। उसमें अब कोई हलचल बाकी नहीं रही। मैं समझ चुका था क्या हुआ है। मैंने अंकल को ड्राइवर से बात करते सुना कि रात लगभग 2:30 बजे के आसपास मर गई थी। शायद इसीलिए 3 बजे जब मेरी आंख खुली तो अंकल अपने बिस्तर पर नहीं थे। मैंने आगे यह भी सुना कि कुछ दिनों पहले ही बीमारी से इसका 1 महीने का बछड़ा भी मर गया था। इसीलिए कोयली ने खाना पीना बंद कर रहा था। अंकल ने ड्राइवर को कुछ पैसे दिए। मैंने, मज़दूरों ने, ड्राइवर ने, अंकल ने बड़ी मुश्किल से उठाकर कोयली को गाड़ी में लेटा दिया। उसकी खुली आंखों को मैं देख सकता था। उसका रुदन अब मैं महसूस कर सकता था, जो 2 दिनों से मुझे शोर लग रहा था। उसके सूखे आंसुओं की धारा गले तक जमी थी। मैं लगातार उसकी आंखों को घूर रहा था और उसकी गहराई में खुद को खो देने की कोशिश कर रहा था। मैं एक माँ की ममता देख सकता था, जिसने अपने बेटे की मौत के कुछ दिनों बाद अपने भी प्राण त्याग दिए। जानवर भी बिछड़ने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं एक माँ की ममता देख पा रहा था। खैर, मैं लगातार उसकी आंखों को देख रहा था और उसकी गहराई में खुद को खो देने की कोशिश कर रहा था। जितना गहरा मैं उन आंखों में देखता, वो आंखें मुझसे उतनी ही दूर चली जा रही थी और धीरे धीरे वो आंखें मुझे धुंधली दिखाई देने लगी और अंततः मेरी दृष्टि से ओझल हो गई, क्योंकि गाड़ी उसे लेकर दूसरी गली में घूम चुकी थी। धन्यवाद।